नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस क्लास में आपका स्वागत है और इस क्लास में हम देखेंगे अगान सूत्र को। यह हमारे पॉलिटिकल साइंस के जो यूनिट 3 है उसमें जो हमारा सिलेबस दिया गया है और कौटिल्य के बाद क्या हमें पढ़ना होता है, अगान सूत्र। ठीक है दोस्तों, यह जो क्लास रहने वाली है हमारी यूजीसी नेट दिसंबर जो 2025 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए है। पहले की वीडियो में हमने कौटिल्य को पढ़ा और उससे पहले हमने धर्मशास्त्र को पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अगान सूत्र को। अगान सूत्र क्या है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से जो 3 पिटक है, जो सूत पिटक है, उसका एक भाग है। जो पहला भाग है वो दीर्घ निकाय है। ठीक है दोस्तों, दीर्घ निकाय में 34 सूत है। दीर्घ निकाय में 34 सूत है, उसमें से जो 27वां सूत है उसको क्या बोला गया है? अगान सूत्र बोला गया है। हम इसको आगे डिटेल्स में पढ़ना शुरू करते हैं। अगान सूत्र है वो किससे संबंध है? बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा हम इसमें जान लेते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है, जो इनकी मृत्यु को क्या नाम दिया जाता है? निर्वाण नाम दिया जाता है। यह जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, भारत में। उन्होंने जीवन के दुखों का कारण खोजते हुए ज्ञान प्राप्त किया और फिर अपने उपदेशों के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये है दोस्तों त्रिपिटक, जो कि बौद्ध ग्रंथों का संग्रहण है। ठीक है दोस्तों, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। विनय पिटक में क्या कहा गया है? यह क्या है? यह भिक्षुओं और भिक्षुणियों के नियमों और अनुशासन से क्या है? संबंधित है। और सूत पिटक क्या है? इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश, प्रवचन और संवाद शामिल है। अभिधम पिटक है, यह दर्शन और मानसिक तत्वों का गहन विश्लेषण करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दीर्घ निकाय। यह क्या? जो सूत पिटक का पहला भाग है। और दीर्घ निकाय का अर्थ है दीर्घ या लंबे सूत्रों का संग्रह। जैसे कि मैंने इसमें बताया कि इसमें कितने सूत है? 34 सूत यानी कि सूत्र शामिल है। और इन सूत्रों की भाषा क्या है? पाली है। यह सूत्र अपने विस्तार और गहराई के लिए जाने जाते हैं। जो अगान सूत्र है वो इसी 34 सूत्रों में से 27वां सूत्र है, जिसको क्या नाम दिया गया है? अगान सूत्र। ठीक है दोस्तों, अगान सूत्र दीर्घ निकाय के 34 में से 27वां सूत्र है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, समाज की शुरुआत और सामाजिक संरचनाओं का विकास जो है वर्णित किया गया है। यह सूत्र जातिवाद और सामाजिक असमानता के विरुद्ध विचार प्रस्तुत करता है। इस सूत्र की जो है वो पृष्ठभूमि हम देख लेते हैं क्या है। गौतम बुद्ध जब श्रावस्ती आए तो वहाँ दो ब्राह्मणों से, कौन से? भारद्वाज और वशिष्ठ ने बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर संघ में प्रवेश लिया और भिक्षु बन गए। ठीक है दोस्तों, 2 ब्राह्मण थे, भारद्वाज और वशिष्ठ, जो कि बौद्ध धर्म से बुद्ध से क्या हुए? प्रभावित हुए और क्या कर लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया और क्या? संघ में प्रवेश कर लिया। यह देखकर जो अन्य ब्राह्मण थे और जो उनके समुदाय के लोग थे वो उन दोनों से क्या हो गए? नाराज हो गए। और उन्होंने इन दोनों को जो क्या अपनी जाति से, ब्राह्मण जाति से वो क्या कर दिया? बाहर कर दिया। और इन्होंने अपनी ऊंची जात का क्या कर दिया? मतलब कि त्याग कर दिया। यानी कि उनका क्या मानना था कि इन्होंने अपनी ऊंची जात को छोड़कर एक नीची जात को चुन लिया है। इसीलिए जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं वो इनका तिरस्कार कर देते हैं और अपनी जाति से बाहर कर देते हैं। इस पर बुद्ध ने उन्हें जवाब देने के लिए अगान सूत्र का क्या उपदेश दिया? ठीक है दोस्तों, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं यह है अगान सूत्र।
बौद्ध धर्म के एक मध्यम मार्गी एवं व्यवहारिक धर्म के रूप में सामने आया। यह मूलतः वैदिक धर्म में व्यापित कुरीतियों और समस्याओं के विरोध का परिणाम था। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिष पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य सच्चाई के बारे में बताया। वो हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी सच्चाई जो गौतम बुद्ध ने बताई है। पहला बताता है कि दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, और तीसरा बताता है दुख का अंत हो सकता है, और फोर्थ दुख खत्म करने का रास्ता है। पहला हम देख लेते हैं दुख है के बारे में क्या कहते हैं। उनका मानना है कि इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी तरीके से दुखी है, जैसे कि बुढ़ापा हो गया, बीमारी, मौत, मिलना और बिछड़ना से हो गया। ठीक है दोस्तों। अब वो बताते हैं कि दुख का कारण है। दुख का कारण है कि तृष्णा, लालच या फिर चाहना। हम हमेशा कुछ पाना चाहते हैं, जैसे कि पैसा, सम्मान, प्यार, पद आदि। जब ये नहीं मिलते तो हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो तीसरा बताते हैं कि दुख का अंत हो सकता है। उनका मानना है कि अगर हम तृष्णा को यानी कि लालच को अगर हम खत्म कर दे तो ये क्या हो जाएगा, दुख भी खत्म यानी कि समाप्त हो जाएगा। चौथा बताते हैं कि दुख खत्म करने का रास्ता है, यानी कि दुख से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। दुख से छुटकारा पाने के लिए एक रास्ता है जिसे उन्होंने क्या बताया कि अष्टांगिक मार्ग बताया है, यानी कि 8 प्रकार के उपाय जो गौतम बुद्ध ने बताए हैं, जो दुख से निवारण आपका कर सकते हैं। अब हम उन 8 उपाय के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से उपाय गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए हैं। पहला उपाय है कि सही समझ, यानी कि सम्यक दृष्टि। हमें जीवन की सच्चाई को समझना चाहिए, जैसे कि दुख है और उसका कारण भी है। दूसरा बताते हैं कि सही सोच, यानी कि सम्यक संकल्प। दूसरे विचार जैसे नफरत, लालच, हिंसा को छोड़कर अच्छे विचारों पर चलना चाहिए, या फिर मन में अपने अच्छे विचार रखने चाहिए। तीसरा बताते हैं वे सही बोलना, यानी कि सम्यक वाक, यानी कि झूठ, गाली गलौज या फिर किसी की चुगली न करना। हमेशा हमें क्या करना चाहिए, सच और मीठा बोलना चाहिए। अब ये चौथा बताते हैं, वो क्या है, सही काम करना, यानी कि सम्यक कुमार, जैसे कि चोरी, हिंसा, बुरा व्यवहार ना करना किसी के साथ, और क्या करना है, अच्छे और नए कार्य करने हैं। पांचवा बताते हैं वो सही कमाई या फिर सम्यक आजीविका, यानी कि ऐसा काम करे जिससे हमारी वजह से किसी को क्या है, नुकसान ना हो। हमें किसी भी प्रकार से झूठ के रास्ते पर चलकर, धोखाधड़ी से या फिर हिंसक तरीके से किसी भी प्रकार की आजीविका या फिर कमाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी वजह से क्या दूसरे को नुकसान हो। छठा बताते हैं वो सही कोशिश या फिर सम्यक व्यायाम। बुरी आदतों को छोड़कर हमें क्या करनी चाहिए, अच्छी आदतों को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। सातवां वो बताते हैं सही ध्यान या फिर सम्यक स्मृति। हर समय होश में रहना, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर क्या करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं ये भी क्या है, सोच समझ कर करना चाहिए। ठीक है। आठवां बताते हैं वो सही एकाग्रता, यानी कि सम्यक समाधि। मन को शांत एवं एक जगह टिकाना, ध्यान लगाना, ताकि अंदर शांति मिले। मन को क्या करें, शांति, मन में क्या करते हैं, शांति में बनाए रखनी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, ताकि जो हमारा मन है वो शांत रहे। अब देखते हैं कि बुद्ध ने राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो किस प्रकार दिया है। बुद्ध धर्म के अनुसार राज्य के उत्पत्ति का सिद्धांत समाज अनुबंध, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर है। यह विचार अगणन सूत में क्या करता है, स्पष्ट किया गया है। अब देख लेते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य ये 3 हैं, 4 हैं।
जातक, बुद्धचरित, महावंश, दीपवंश से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जातक क्या है? बुद्ध के जो पूर्व जन्मों की कथाई है वो क्या है? जातक में दी गई है। नैतिक शिक्षा देने वाले 550 से अधिक कथाओं का क्या है? ये संग्रहण है। बुद्धचरित अशोक घोष द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। भगवान बुद्ध के जीवन पर क्या है? ये आधारित है बुद्धचरित। एक है महावंश, सिंहल यानी कि श्रीलंका का विस्तृत इतिहास है ये। और एक है दीपवंश यानी कि दीपद्वीप यानी कि श्रीलंका का क्या है? ये प्राचीन इतिहास है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा अगान सूत्र। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा अगान सूत्र। और इसकी जो पीडीएफ है, जो ये पीपीटी है, इसकी जो आपको पीडीएफ रूप में ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से क्या कर सकते हैं? इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं? पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। जो हमारी सारी अपडेट होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्या करें? इस चैनल को ज्वाइन करिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।